हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं जो तीसरा हफ्ता है सितंबर का उसका भाग 2 प्रस्तुत करूंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं ये देख रहा हूं कि जो वीक 1 का वीडियो है यानी वीक 1 यानी पार्ट 1 किसी भी हफ्ते का, उसे तो लगभग 50-60 हजार लोग देख लेते हैं, लेकिन जो पार्ट 2 है हर हफ्ते का, उस पर जो व्यूज हैं वो उसके आधे रह जाते हैं। तो इसमें आप लोगों का ही नुकसान है अगर आप ये नहीं जानते कि मैं हर हफ्ते को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। अब पहले मैं एक ही वीडियो में 200 क्वेश्चन डिस्कस करता था, अब मैं 2 वीडियो डालता हूं 100 क्वेश्चन के। तो हमेशा हर हफ्ते का दोनों पार्ट देखा करिए। ये है भाग 2 थर्ड वीक का। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। तो ये शुरू करता हूं वीडियो। एक इंपॉर्टेंट चीज, 28 तारीख तक हमारी सेल चल रही है नवरात्रि स्पेशल। आपको जब अगर कोई पेन ड्राइव कोर्स लेना है एसएससी सीजीएल बैंक पीओ या यूपीएससी का, इसके अलावा क्लैट एसएसबी का, तो आपको ये कोड डालना होगा चेकआउट पे, नवरात्रि 30। इसको डालते ही 30% ऑफ हो जाएगा जो प्राइस है उस पे से। तो इसका फायदा आप ले सकते हैं 28 सितंबर तक। तो हमारी वेबसाइट पर जाइए ज़्यादा जानकारी के लिए, या फिर दिए हुए 3 नंबर में से कोई भी एक डायल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आर्ट कॉमर्ट बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी अभी अभी, जो यंग वुमेन बॉक्सर हैं उनके लिए। ये हुई थी इस्तांबुल में। इस्तांबुल कहाँ पे है? इस्तांबुल है टर्की में, तुर्की जिसे बोलते हैं, और टर्की की राजधानी है अंकारा। टर्की के राष्ट्रपति हैं रसीप अर्डोगान, और जो रसीप अर्डोगान है इस साल भारत भी आए थे 3-4 महीने पहले, और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टर की उपाधि दी थी, ऑनररी डॉक्टरेट दिया था। तो गोल्ड मेडल किसने जीता इस चैंपियनशिप में, बॉक्सिंग चैंपियनशिप में? भारत ने एक ही गोल्ड मेडल जीता है, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। तो जिसने गोल्ड जीता है उसका नाम याद रखिए, उसका नाम है सोनिया। और एक खिलाड़ी और एग्जाम में काफी आ रहा है आजकल, एग्जाम में पूछ रहे हैं अंकुर मित्तल कौन सा खेल खेलते हैं? अंकुर मित्तल करते हैं डबल ट्रैप शॉटगन शूटिंग। और शॉटगन चैंपियनशिप हुई थी 2-2 जिनमें उन्होंने मेडल जीते हैं। एक हुई थी एशियन शॉटगन चैंपियनशिप पिछले महीने कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में, जहां इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और एक हुई थी वर्ल्ड चैंपियनशिप इसी महीने 5 सितंबर को, वो हुई थी मॉस्को में, जो रशिया की राजधानी है, वहां पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो अंकुर मित्तल शॉटगन चैंपियनशिप में एशियन वाली में गोल्ड और वर्ल्ड वाली में सिल्वर जीत चुके हैं। कजाकिस्तान वो देश है जिसने भारत के साथ 25 साल पूरे किए हैं अपने डिप्लोमेटिक टाइज यानी राजनयिक संबंध के, इसीलिए चेन्नई में इन्होंने ऑफिस भी खोला है। हमारी केंद्र सरकार ने इनमें से कौन सी एक्ट के अंदर एक संशोधन करा है, अमेंडमेंट करा है, और उसके लिए एक अमेंडमेंट बिल इन्होंने पारित किया है, जिसका नाम है डेंटिस्ट एक्ट ऑफ 1948। इनमें से कौन से देश का डाक विभाग है जिसने मशहूर योगा गुरु विष्णु चरण घोष को सम्मानित करने के लिए और उनके 3 परिवारजनों को सम्मानित करने के लिए डाक टिकट इशू करा है? ये इशू करा है जापान ने। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत आए थे और 15 एमओयू हमने जापान के साथ साइन करे हैं। अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन भी जापान बना रहा है। जापान की वो ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वेस्ट करती है उसको बोलते हैं जीका, JICA। जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है येन। इनमें से भारत का कौन सा मंत्रालय है जिसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला है, पहला प्राइज मिला है नंबर ऑफ स्टाफ मोर देन 300 की कैटेगरी में 2016-17 के लिए, यानी 2017 वित्तीय वर्ष के लिए? यह डिपार्टमेंट कौन सा है? यह डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस या मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस। और एक बात याद रखिए, यह तो है 300 से कम स्टाफ जिसका ज्यादा है। अगर पूछे 300 से स्टाफ जिसका कम है उसके लिए किसे मिला है, तो वो मिला है अवार्ड हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन को। याद रखिए हमारे नए अर्बन डेवलपमेंट मंत्री कौन है? हरदीप पुरी। पहले कौन थे? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर अब है सिर्फ रूरल डेवलपमेंट और माइनिंग मंत्री। माइनिंग मंत्री पहले थे पीयूष गोयल, और पहले ये रिन्यूएबल एनर्जी और पावर के मंत्री भी थे। अब पावर और रिन्यूएबल एनर्जी के नए मंत्री हैं मिस्टर, बिहार के हैं ये, RK सिंह नाम है इनका। और जो माइनिंग चला गया पीयूष गोयल से छिन के, वो चला गया नरेंद्र सिंह तोमर के पास। और नरेंद्र सिंह तोमर के पास जो मंत्रालय थे वो चले गए हरदीप पुरी को, यानी अर्बन डेवलपमेंट इनके पास चला गया। इनमें से कौन व्यक्ति है जिसे स्वच्छता अभियान के लिए उत्तराखंड की सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ना सिर्फ उत्तराखंड की सरकार ने बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इन्हें ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्वच्छता अभियान का। इनका नाम है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार का जो ओरिजिनल नाम है वो है राजीव भाटिया, फिर इन्होंने अपना नाम पलट के रख लिया अक्षय कुमार। इनकी वाइफ जो है ट्विंकल खन्ना, उन्होंने एक किताब भी लिखी थी पिछले साल, मिसेस फन्नी बोन्स, और ये कम से कम 4 या 5 एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मिसेस फन्नी बोन किताब किसने लिखी है। मैंने आपको यह भी कहा था कि मैं उत्तराखंड या जो भी मतलब राज्य में डिस्कस करूंगा उनके नेशनल पार्क भी आपको साथ बताता चलूंगा, क्योंकि नेशनल पार्क स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। उत्तराखंड में भारत में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा है टाइगर, कर्नाटक के बाद। और यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है टाइगर के लिए, राजाजी नेशनल पार्क है और एक है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट बना था 1936 में, भारत का पहला है ये, और जब ये बना था तब इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। इसके अलावा नंदा देवी है यहाँ पे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वैली ऑफ फ्लावर है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यहाँ पे,
गोविंद पशु विहार है, ये भी नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही है जिसको बोलते हैं दूधवा नेशनल पार्क। और उत्तराखंड के जो गवर्नर है वो है के पॉल, जो दिल्ली के कमिश्नर रह चुके हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं राम नायक। यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, जो अब फुल टाइम सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने इनॉग्रेट करा 6वां अध्याय 4 दिवसीय इंटरनेशनल टेक्सटाइल और अपैरल फेयर हुआ, जिसका नाम है वस्त्र 2017। ये कहां पर हुआ? ये हुआ पिंक सिटी जयपुर के अंदर, राजस्थान की राजधानी है। और राजस्थान के अंदर है भरतपुर कियोलाडियो नेशनल पार्क, दूसरा है सरिस्का, और फिर है रणथंबोर। इसके अलावा डेजर्ट नेशनल पार्क भी है राजस्थान के अंदर। इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो पहला बैट्समैन बना जिसने 2020 इंटरनेशनल मैचेस में 100 छक्के लगाए, सेंचुरी ऑफ सिक्सेस लगाई? इनका नाम है क्रिस गेल। क्रिस गेल कहां के हैं? ये हैं जमैका के। और जमैका का एक और बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, अब रिटायर हो गया है, उसैन बोल्ट। उसैन बोल्ट ने टोटल 9 गोल्ड मेडल जीते थे, लेकिन एक उनसे छिन गया था क्योंकि उनका एक टीममेट मिस्टर कोस्टा, उन्होंने ड्रग्स ले लिए थे, तो एक 4x100 मीटर उनसे रिले छिन गया था। तो टोटल 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते जो उसैन बोल्ट ने। और किंगस्टन जमैका की राजधानी है, किंगस्टन। ये सब वेस्ट इंडीज के अंदर आता है, तो याद रखिए क्रिस गेल है आंसर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ने अपना जो दुनिया के लिए ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो 2.4 से बढ़ा के कितना कर दिया है? बात कर रहा हूं वाणिज्य की, ट्रेड की। अब इन्होंने बढ़ा के कर दिया है 3.6%। WTO का हेड कौन है इस वक्त? जिसे हम बोलते हैं डायरेक्टर जनरल। इनका नाम है रॉबर्टो अजावेडो। 2 बहुत पूछते हैं, WTO और WHO। तो WHO का हेड भी याद रखिए, इनका नाम है मिस्टर टेड्रोस आधानोम। मिस्टर टेड्रोस आधानोम। आप में से कुछ लोग शिकायत करते थे मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, मैंने इंप्रूव कर लिया है। टेड्रोस आधानोम जो है ये है इथोपिया के। इथोपिया अफ्रीका का देश है, इसकी राजधानी है एडिस अबाबा। मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, इनका निधन हो गया। ये जो लालू यादव की पार्टी है RJD, राष्ट्रीय जनता दल, इसके सांसद थे। लोकसभा सीट कौन सी थी, कौन सी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े होते थे ये थे सांसद अरारिया बिहार से, अरारिया बिहार से। और RJD जो है पार्टी, आप जानते हैं पहले उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, फिर नीतीश कुमार ने अपना महागठबंधन तोड़ दिया कांग्रेस और RJD के साथ, और अब हम उप मुख्यमंत्री जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं वहाँ के बिहार के, वो हैं सुशील मोदी। और बिहार में एक ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। इनमें से किसने उद्घाटन करा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योगा त्योहार और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जो कश्मीर के अंदर हुआ था? ये है कश्मीर के गवर्नर NN वोहरा। कश्मीर की मुख्यमंत्री है महबूबा मुफ्ती, और ये है PDP पार्टी की, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। इनका गठबंधन है BJP के साथ। और कश्मीर में 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। एक है हेमिस, हेमिस भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क। दूसरा है डचीगैम, और तीसरा है किश्तवाड़, किश्तवाड़। इसके अलावा एक और है जिसे बोलते हैं डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है, लेकिन डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है कश्मीर में। जयदीप मजूमदार, ये भारत के राजदूत बन गए हैं कौन से देश में? कंकरेंटली एक्रेडिट हुआ है, यानी इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है। अभी ये जो भारत के जो राजदूत हैं ये अभी हैं ये फिलीपींस के अंदर। फिलीपींस की राजधानी मनीला है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, और फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतर्ते। फिलीपींस के हैं, अभी ने एडिशनल चार्ज दिया है पलाओ का। पलाओ की राजधानी है जैरल मड, जैरल मड। झारखंड राज्य ने शुरू करी है ये एक योजना जिसका नाम है शहीद ग्राम विकास योजना, जिसमें जो स्वतंत्रता सेनानी है हमारे फ्रीडम फाइटर, उनके जो गांव हैं उनका विकास किया जाएगा। ये योजना शुरू की गई उलीहातू गांव से। उलीहातू गांव कौन से मशहूर स्वतंत्रता सेनानी का जन्म स्थान है? ये है बिरसा मुंडा जी का, जो झारखंड के सबसे मशहूर स्वतंत्रता सेनानी है। और इसको लॉन्च करा अमित शाह ने और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने। ये झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं जो गैर आदिवासी समुदाय से आते हैं। झारखंड की राजधानी है रांची, और झारखंड में एक इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है जिसको बोलते हैं पलामो टाइगर रिजर्व। ये बेतला नेशनल पार्क का हिस्सा है। इनमें से कौन सा ऐसा टेलीविजन सीरियल है, मतलब सीरियल है, टेलीविजन पे नहीं आता, ये ऑनलाइन सीरियल है, जिसको एमी अवार्ड मिला है अभी 69th एनुअल एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज मिला है? इसका नाम है द हैंडमेड्स टेल, द हैंडमेड्स टेल। इनमें से NIA जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसके नए चीफ कौन बने हैं? डायरेक्टर जनरल। इनका नाम है YC मोदी। और ये इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है मिस्टर शरद कुमार को। इनमें से कौन व्यक्ति हैं जो एक 8 मेंबर का बोर्ड पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने बनाया, जिससे दार्जिलिंग के अंदर जो काफी टाइम से स्ट्राइक चल रही है, डेडलॉक चल रहा है, उसे खत्म किया जा सके। दार्जिलिंग में लगभग 100 दिन से एक तरह का डेडलॉक चल रहा है, सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कल बार कर्फ्यू भी लगाना पड़ा, यहाँ पे कई तरह की हिंसा चल रही है, बोडोलैंड की भी मांग चल रही है। दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल के अंदर,
और ये भारत का ऐसा शहर है जहां पे सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। हालांकि असम में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है अगर राज्य पूछे तो। और पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर है वो बिहार के गवर्नर भी हैं, केसरीनाथ त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल में 3-4 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे एक है बक्सा, दूसरा है गोरुमारा, उसके अलावा सिंगई लीला, जल्दापारा, न्योरा वैली। तो ये सब है पश्चिम बंगाल में। और जिन व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं वो है विनय तमांग। इनमें से कौन सा भारत का चौथा राज्य बना है जिसने एक स्पेशल यूनिवर्सिटी बनाई है इस राज्य की भाषा का विकास करने के लिए? यह राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा भारत का चौथा ऐसा राज्य बना। अब आपसे ये पूछें कि दूसरे 3 कौन से हैं? पहला था कर्नाटक, फिर था तमिलनाडु और फिर था आंध्र प्रदेश। कर्नाटक ने कन्नड़ के विकास के लिए, तमिलनाडु ने तमिल और आंध्र प्रदेश ने तेलुगु के विकास के लिए भी स्पेशल यूनिवर्सिटी बनाई हुई है। और ये उड़ीसा में जो यूनिवर्सिटी बनेगी उड़िया भाषा के विकास के लिए, ये बनेगी भुवनेश्वर में, जो उड़ीसा की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जो बीजू जनता दल पार्टी के हैं। गवर्नर हैं SC जामिर। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, एक गहिरमठ बीच है यहाँ पे जहाँ पे ओलिव रिडली, खास तरह के कछुए मिलते हैं, ओलिव रिडली टर्टल। इसके अलावा सिमलीपल है और भीतरकनिका नेशनल पार्क है। कर्नाटक के पूर्व मंत्री कमर उल इस्लाम का निधन हो गया। ये कौन सी पार्टी के थे? ये थे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के, और ये कलबुर्गी से थे। कर्नाटक जो है, यहाँ ये न्यूज़ में आया था, यहाँ पे अभी अभी शुरू की है इंदिरा कैंटीन। इंदिरा कैंटीन स्टार्ट हुई है, सस्ता भोजन मिलेगा यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट करी है राजीव कैंटीन। मध्य प्रदेश ने स्टार्ट करी है दीनदयाल कैंटीन। इन सब में सस्ता भोजन मिलेगा। ये तमिलनाडु में चली रही है अम्मा कैंटीन। तो अलग अलग राज्य अलग अलग सब्सिडाइज फूड की शुरू कर रहे हैं। कर्नाटक के जो गवर्नर है वो है वाजीभाई वाला। और कर्नाटक भारत में ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर है और सबसे ज़्यादा एलिफेंट हैं दोनों। कर्नाटक में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं आंशी, डांडेली, कुद्रेमुखा, बनरगट्टा, बांदीपुर और नागरहोले। इनमें से कितना अमाउंट केंद्र सरकार ने रखा है अगले 3 सालों में खेलों के विकास के लिए? एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है खेलो इंडिया। याद रखिए, खेलो इंडिया जो है ये पहले 2 प्रोजेक्ट थे, दोनों को मिला के एक कर दिया गया है। एक था स्पोर्ट्स फॉर ऑल और दूसरा स्पोर्ट्स फॉर एक्सेलेंस। और हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर विद इंडिपेंडेंट चार्ज वो बने राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिन्होंने डबल ट्रैक शूटिंग में 2004 में जो एथेंस ओलंपिक्स हुए थे उसमें सिल्वर मेडल जीता था। टोटल खर्चा होगा 1756 करोड़ रुपए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना पहला इमरजेंसी फंड रिलीज का पहला भाग रिलीज करा। बांग्लादेश में जो कॉक्स बाजार है, यहाँ पे जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो काफ़ी जिसे कहते हैं जिनमें बीमारियां फैलने का काफ़ी डर है, उनको कितना पैसा दिया है WHO ने बांग्लादेश की मदद के लिए? टोटल पैसा है $1,75,000 और यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं म्यांमार से। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं वो है शेख हसीना, और बांग्लादेश जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमानों को शरण दी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और जो करेंसी है वो है टका। इनमें से कौन सा देश है जिसने दुनिया की सबसे फास्ट व्यावसायिक तौर पर चलने वाली बुलेट ट्रेन दोबारा लॉन्च कर दी है? पहले बंद कर दी थी, स्पीड कम कर दी थी क्योंकि काफ़ी एक्सीडेंट हुए थे, काफ़ी फैटल एक्सीडेंट हुए थे। इसकी स्पीड है 350 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चलती है बीजिंग से लेके शंघाई तक। तो ये देश है चाइना। बीजिंग में हेडक्वार्टर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का, और शंघाई में हेडक्वार्टर है ब्रिक्स बैंक, जिसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक का, जिसके प्रेसिडेंट है KV कामत। इनमें से पाकिस्तान में भारत के उच्च आयुक्त कौन बने हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिप्लेस करेंगे मिस्टर गौतम बंबावाले को। इनका नाम है अजय बिसरिया। तो ये एम्बेसडर हैं। हम कॉमनवेल्थ कंट्री में वर्ड यूज करते हैं हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त। तो ये है अजय बिसरिया। वानी सरजू राव ये भारत के कौन से देश में राजदूत बने हैं? ये अभी भारत के राजदूत हैं ऑलरेडी फिनलैंड के अंदर, और अब ये बने हैं एस्टोनिया के। एस्टोनिया की राजधानी है टलिन, फिनलैंड की है हेलसिंकी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने एक नया इंटेलिजेंस विंग का उद्घाटन करा। किसका किया है ये किया है सशस्त्र सीमा बल का। सशस्त्र सीमा बल, इसमें 650 लोग होंगे, 650 ऑफिसर होंगे। और हमारे जो गृह मतलब जिसे बोलते हैं होम सेक्रेटरी, वो हैं राजीव गाबा। पहले थे राजीव महर्षि, लेकिन राजीव महर्षि अब बन गए हैं भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा मंत्रालय है जो एक इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट जिसने शुरू करा है, जिसका टोटल प्राइज मनी होगा 50 लाख रुपए? स्मार्ट सिटीज, तो ये किसके अंडर आता है? अर्बन डेवलपमेंट। तो अर्बन डेवलपमेंट आंसर हो गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर यानी अर्बन डेवलपमेंट। और हमारे अर्बन डेवलपमेंट मंत्री कौन है? हरदीप पुरी। ये भारत के राजदूत थे पहले। इनमें से कौन सा राज्य है जो 12वां राज्य बना है जिसने 2 चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट करी है केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज के लिए? कहने का मतलब, अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो फिर पंचायत के चुनाव में आप खड़े नहीं हो सकते। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे सरकारी जॉब्स वगैरह भी आपको नहीं मिलेंगी। इस राज्य के हेल्थ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा। तो ये राज्य है असम। इसके मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। राजधानी है दिसपुर। यहाँ पे एक सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है जिसको बोलते हैं माजुली, जिसे डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया गया था। और असम में है
काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जैसे काजीरंगा है जहाँ पे एक सिंग का गैंडा रखा जाता है, वन हॉर्न राइनो, मनास है, ओरांग है, दिब्रू साइखोवा है, तो ये सब है असम के अंदर। अब एक बात आपसे काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं ये भारत में कौन से खेल की एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड है? कमेंट्स में लिख के बताइए। एस जी मुरली, इन्होंने रिजाइन कर दिया है एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की पोजीशन से। कौन सी कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे? ये थे HCL इन्फोसिस्टम के, और जो HCL कंपनी है इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। इनमें से 8वां फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप फ्रांस 2019 में होगा, तो इसके लिए जो अभी अभी एंथम लॉन्च किया गया है, ऑफिशियल स्लोगन वो क्या है? इसका नाम है डेयर टू शाइन, डेयर टू शाइन। ये है फीफा के प्रेसिडेंट जो फोटो में है, इनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो। वैसे इटली के हैं लेकिन इन्हें स्विट्जरलैंड की भी दोहरी नागरिकता है। स्विट्जरलैंड के अंदर फीफा का हेडक्वार्टर भी है, जूरिक के अंदर। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसके चेयरमैन है थॉमस बाक, तो इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन में, और लॉजेन भी है स्विट्जरलैंड में, हालांकि स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने अभी अभी एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है जो एंटी प्रॉफिटियरिंग पे काम करेगी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के ऊपर? ये राज्य है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, गवर्नर हैं कप्तान सिंह सोलंकी, और 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं हरियाणा में। एक है सुल्तानपुर, ये एक बर्ड सेंचुरी भी है, और दूसरा है कलेसर। हमारा जो हाउसिंग मिनिस्ट्री है उसने फ्लोर स्पेस इंडेक्स और फ्लोर एरिया रेशियो को रिव्यू किया है जो मेगा सिटीज़ हैं उनके अंदर। तो आपको ये बताना है हमारे नए हाउसिंग अर्बन अफेयर मिनिस्टर कौन है, तो इनका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। इनमें से कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है जिन्होंने एक एंटी थेफ्ट पैकेज बनाया है? यानी अगर आप इस पे से कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपके घर जो कोरियर आएगा उसको कोई आसानी से चुरा नहीं सकता। एंटी थेफ्ट यानी एंटी रॉबरी एक तरह का पैकेजिंग है ये बनाया है फ्लिपकार्ट ने। फ्लिपकार्ट दो पर्सन ने मिलकर शुरू करी थी, एक है सचिन बंसल, एक है बिन्नी बंसल, और लेकिन अभी जो CEO हैं वो हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। फ्लिपकार्ट के CEO हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। फ्लिपकार्ट ने पैसा उठाया अभी अभी सॉफ्ट बैंक कंपनी से जो जापान की टेलीकॉम कंपनी है। जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कुछ ऐसी तरंगे देखी हैं जो पोलराइज्ड किरणें हैं, ये घूमते हुए तारों से निकल रही हैं। ये उन्होंने तो अब खोजी हैं, लेकिन एक भारतीय थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था 1946 में, उन्होंने पहले ही कह दिया था, बहुत समय पहले, 70 साल से ज़्यादा पहले। क्या नाम था उनका? उनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ये भारतीय मूल के थे, इन्होंने जीता था नोबेल प्राइज। और ये अगर पूछें इसके बारे में 1-2 सवाल और पूछ सकते हैं, वो ये कि कौन सी कॉन्सलेशन से निकल रहा है। कॉन्सलेशन मतलब तारों का समूह, इसका नाम है लियो। ये जो किरणें हैं लियो से निकल रही हैं, और जो तारे हैं वो घूम रहे हैं 320 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, और जो लियो है धरती से 79 यानी 79 प्रकाश वर्ष दूर है। इनमें से कौन सा पेमेंट बैंक है जो भारत का पहला पेमेंट बैंक बना है जिसने अपना यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI से अपने आप को इंटीग्रेट कर लिया है? ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप जानते हैं UPI। इसका नाम है एयरटेल पेमेंट बैंक। अगर पूछे भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा था, तो आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक। अगर पूछे भारत का पहला सरकारी पेमेंट बैंक कौन सा था, तो आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और एयरटेल पेमेंट बैंक जो है इसके अगर पूछे मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो आंसर है शशि अरोड़ा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है एक व्यक्ति ने। इन्होंने पूरी धरती का चक्कर लगाया सिर्फ 78 दिनों में, साइकिल के ऊपर 18,000 मील की दूरी इन्होंने तय करी है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है मार्क बॉमंट, और इन्होंने ये सिर्फ इन्होंने करके दिखा दिया 78 दिनों में। इससे पहले रिकॉर्ड था एंड्रयू निकलसन का जो न्यूजीलैंड के थे, और मार्क बॉमंट हैं इंग्लैंड के। और एंड्रू निकलसन ने किया था धरती का पूरा चक्कर 123 दिनों में, तो ये काफ़ी आसानी से तोड़ दिया इन्होंने। सिर्फ 78 दिनों में 18,000 मील साइकिल पे ट्रैवल किया है। इनमें से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, जिसने एक ऐसा बैक्टीरिया खोजा है जो स्पेस शिफ्ट्स करता है डिफेंड करने के लिए एंटीबायोटिक से, और जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक होते हैं उनके लिए ये काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है? ये खोजा है बैक्टीरिया नासा ने। नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, जहाँ पे IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी है। वर्ल्ड बैंक की जो इस वक्त CEO हैं वो हैं क्रिस्टीना जॉर्जिएवा, और प्रेसिडेंट है जिम योंग किम। और IMF के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो है क्रिस्टीन लागार्डे। रॉसकॉस्मोस है रशिया की एजेंसी, जाक्सा है जापान की एजेंसी जिसे बोलते हैं जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, CNSA है चाइना की एजेंसी। इसके अलावा नासा ने अभी अभी अपना मिशन खत्म करा है। नासा ने, इटली की एजेंसी ने और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने मिलकर, जिसको बोलते हैं कसीनी फ्यूजन्स। कसीनी जो है ये जियोवानी कसीनी के नाम पे रखा था नाम, जिसने सैटर्न ग्रह के चक्कर लगाए हैं 13 साल तक। टोटल 20 साल ये स्पेस के अंदर रहा। इसके अलावा जुपिटर के लिए एक और मिशन नासा ने लॉन्च कर रखा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट जूनो। शकीला, इनका निधन हो गया। ये मशहूर क्या थी? ये थी एक्ट्रेस। शकीला थी एक्ट्रेस। आर पार, CID जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया था। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक TRAWL सिस्टम बनाया है, ट्रॉल सिस्टम? अगर कहीं लैंडमाइन बिछी हुई है तो उन्हें ये लोकेट कर पाएगा।
जिससे व्हीकल सेफ्टी लेन के लिए बनाया है, क्योंकि हमारी जो आर्मी वगैरह के जो व्हीकल वगैरह हैं वो आसानी से चल पाएँ। ये बनाया है डीआरडीओ ने, ट्रॉल सिस्टम। डीआरडीओ बोलते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, और इसके हेड है डॉक्टर एस क्रिस्टोफर, जिन्हें 1 साल का टेन्योर एक्सटेंशन मिला है अभी। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने एक अपना एनहांस्ड पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बनाया है, जिसका नाम इन्होंने रखा है एलिट पीओएस? ये इन्होंने दिखाया इंडिया रिटेल फोरम 2017 में, जो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के अंदर हुआ था। ये कंपनी है एचपी इंक। ये अमेरिका की कंपनी है, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। और इस कंपनी के सीईओ अगर पूछें तो है डॉन वीसलर। डॉन वीसलर। ऊबर के सीईओ बहुत पूछ रहे हैं एग्जाम में, जो नए एग्जाम हो रहे हैं, ऊबर के सीईओ, इनका नाम है दारा। जना मुस्तफ़ा, इनको मिला है 2017 का यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड। कहाँ के हैं ये हैं नाइजीरिया के। नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। और इन्हें क्यों मिला ये अवार्ड? नाइजीरिया में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं बोको हराम। तो वहां पर उनके आतंक के बावजूद इन्होंने एक स्कूल चलाया और 500 बच्चों को पढ़ाया। इनमें से किसे मिला है अपनी मेरिटोरियस सर्विसेज के लिए प्रेसिडेंट्स मेडल? ये है मशहूर आईपीएस ऑफिसर डी रूपा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रेसिडेंट्स मेडल इन्हें दिया है वाजीभाई वाला ने। ये जो फोटो है वाजीभाई वाला की है, ये कर्नाटक के गवर्नर है। और ये जो जेंटलमैन है ये है कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, ये कांग्रेस पार्टी के हैं। एक बात याद रखिए, डी रूपा कौन है और इन्हें क्यों मिला है ये? क्योंकि जो बेंगलोर सेंट्रल जेल है वहाँ पे शशिकला, तमिलनाडु की, जिन्हें चिनम्मा बोलते हैं एआईएडीएम के पार्टी की, उन्हें लग्जरी सर्विसेज जेल के अंदर मिल रही थी, तो उन्होंने ये पूरा भंडा फोड़ कर दिया। कौन सा देश है जिसने एक डाक टिकट लॉन्च करी है दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप को सम्मानित करने के लिए? दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप, इसका नाम क्या है? एपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप, ASRT। और ये है चीन का, चाइना की राजधानी है बीजिंग, और मुद्रा चलती है यहाँ पे युआन, जिसे कहते हैं रेनमिनबी। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री हैं ली केक्यांग। इनमें से एक पहला एनुअल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज हुआ बिम्स्टेक कंट्री का। देखिए बिम्स्टेक के अंदर 7 कंट्री है। बंगाल की खाड़ी के आसपास जो देश हैं उन्हें बोलते हैं बिम्स्टेक। और इसमें कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, भारत, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। ये हैं 7 देश बिम्स्टेक के अंदर। DMEX 2017 इसका नाम था, और ये एक्सरसाइज हुई दिल्ली के अंदर। दिल्ली के गवर्नर है अनिल बैजल। कितने देश हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक वोटिंग हुई, उसमें हाँ बोला, यस? कईयों ने नो भी बोला। और ये यस नो क्या था? ये वोट हुआ था रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड द प्रिवेंशन ऑफ द जेनोसाइड, वॉर क्राइम, एथनिक क्लेंजिंग एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जैसे म्यांमार के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, उसी तरह से अगर किसी देश में क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी होती है तो उस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी का ये एक वो था प्रावधान इसके अंदर। और ये पहली बार 12 साल में इस तरह की किसी उस पर प्रावधान पे वोटिंग हुई थी। इसमें जितने कंट्री ने यस बोला कि हाँ हमें ह्यूमैनिटी को, मानवता को दिमाग में रखते हुए काम करना चाहिए, तो वो देश थे 113, और नो में वोटिंग करा 21 देशों ने। तो इसमें पूछा यस किसने करा, तो आंसर 113। भारत ने यस बोला था, पाकिस्तान ने नो बोला था। इनमें से कौन सा राज्य है जो भारत का पहला राज्य बना है जिसने एक फैमिली वेलफेयर, परिवार कल्याण डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाई है, जिससे अगर महिलाएं अपने पति के खिलाफ कोई फेक रिपोर्ट करती हैं, झूठी रिपोर्ट करती हैं दहेज की या किसी और की, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? ये करा है त्रिपुरा ने। त्रिपुरा के गवर्नर हैं तथागत रॉय, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं माणिक सरकार। माणिक सरकार न्यूज में आए थे क्योंकि इनकी स्पीच टेलीविजन ने दिखाने से मना कर दिया था। IFSC, इन्होंने मिलकर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है। कौन सी? रियल एस्टेट कंपनी के साथ। ये $50 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे। गुजरात के अंदर कई तरह के इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के अंदर, 3 राज्यों के अंदर बनाएंगे। ये कंपनी है महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर, MLD। इनमें से कौन सा देश है जिसने इंटरनेट जो कॉलिंग एप्लीकेशंस हैं, जैसे स्काइप वगैरह है, ये इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं कॉलिंग करने के लिए, उन पे से बैन हटा दिया है? पहले बैन कर दी थी, जैसे स्काइप हो गई या व्हाट्सएप हो गई। ये देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और मुद्रा है रियाल। इनमें से सशस्त्र सीमा बल की नई चीफ कौन बने हैं? पहले इन थी अर्चना रामासुंदरम, जो पहली महिला बनी थी किसी भी हमारे जो फोर्स है उसकी महिला चीफ बनी थी अर्चना रामासुंदरम। लेकिन अब नए बने हैं रजनीकांत मिश्रा। एक 9 मेंबर की कमेटी बनी है जो ये चेक करेगी कि वो NRI जो अपनी पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या उन्हें छोड़ देते हैं या उनको मारते पीटते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इस कमेटी की अध्यक्षता किसने करी? इस कमेटी का नाम है अरविंद कुमार गोयल कमेटी। इसमें 9 मेंबर हैं और इन्होंने कई सारे रिकमेंडेशन दिए, जैसे वो NRI जो अपनी पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनका पासपोर्ट रद्द कर देना चाहिए, या उनको कंपलसरी करवानी पड़ेगी अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन। इस तरह की कई रिकमेंडेशन दी हैं। आसियान कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंसिडेंट ड्रिल हुआ अभी ACID। ये कहाँ पे हुआ? देखिए आसियान जो है ये 10 कंट्री हैं, ठीक है, भारत इसका मेंबर नहीं है, लेकिन भारत डायलॉग पार्टनर है। 5 डायलॉग पार्टनर हैं, जैसे चाइना है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, साउथ कोरिया है।
ये है डायलॉग पार्टनर। मेंबर अभी नहीं है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का एसोसिएशन है, इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। 10 कंट्री हैं और 10 के 10 को हमने इन्वाइट करा है। जो 26 जनवरी की परेड होगी हमारी 2018 की, उसमें हमने इन्विटेशन भेजा इन्हें। इनकी जो ड्रिल हुई थी, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंसिडेंट ड्रिल, ये हुई वियतनाम में। वियतनाम की राजधानी है हनोई। 3 राज्य हैं भारत के जिन्हें अभी अभी पुरस्कार मिला है। कैसा पुरस्कार? ये पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई मिशन मोड टू एड्रेस अंडर न्यूट्रिशन, यानी कुपोषण से निपटने के लिए कॉन्फ्रेंस हुई। इनमें से कौन सा राज्य नहीं है वो जिसे अवार्ड नहीं मिला? तो जिसे नहीं मिला वो है तेलंगाना। छत्तीसगढ़ को मिला है, अरुणाचल को मिला है और गुजरात को मिला है। अरुणाचल प्रदेश जो है, इसके मुख्यमंत्री हैं पेमा खंडू, ईटानगर राजधानी है। और अरुणाचल और चाइना में एक डिस्प्यूटेड एरिया जिसको बोलते हैं तवांग। छत्तीसगढ़ के अंदर है गुरु घासीदास नेशनल पार्क और कंगर घाटी नेशनल पार्क। एक और भी है इंद्रावती नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह, गवर्नर है रामदास टंडन। गुजरात के अंदर है वंसदा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क भारत का अकेला नेशनल पार्क है जिसमें शेर यानी लायन रखे जाते हैं। अब आपके लिए आज का दूसरा सवाल, और ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है। जो गिर है, यहां से हम अब लायन थोड़े बहुत शिफ्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश के एक नेशनल पार्क में। कौन से नेशनल पार्क की मैं बात कर रहा हूं? कमेंट्स में लिख के बताइए। और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं विजय रूपानी और गवर्नर है मिस्टर ओपी कोहली। इनमें से कौन सी भारत की कंपनी है जिसने जर्मनी की कंपनी थाइसन क्रप एजी के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाने का निर्णय लिया है? ये कंपनी है टाटा स्टील। और जब ये दोनों मिल जाएंगी तो ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन जाएंगी स्टील बनाने वाली। पहली है आर्सेलर मित्तल। एक बात और, जर्मनी जो है इसकी राजधानी बर्लिन है, एंजेला मर्कल यहाँ की चांसलर है। तो ये है थाइसन क्रप एजी। टाटा के चेयरमैन पूछ लें अगर एग्जाम में तो वो हैं एन चंद्रशेखरन। इनमें से दुनिया का सबसे बड़ा वेल्थ फंड कौन सी कंट्री का है जो अभी $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है? ये तेल के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ऑयल के अंदर। इसको बोलते हैं नॉर्वे सॉवरन वेल्थ फंड। ऑयल के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। नॉर्वे स्कैंडिनेवियन कंट्री है, इसकी राजधानी ओस्लो है। और नॉर्वे का एक खिलाड़ी भी है मैग्नस कार्लसन, जो दुनिया का शतरंज का बादशाह है, वर्ल्ड चेस चैंपियन है। इनमें से कौन सी इंडियन अमेरिकन लॉयर जिन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने असिस्टेंट सेक्रेटरी बनाया है स्टेट का इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए? इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी किसे बनाया है? डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी अभी इंडिया आई थी, इनका नाम है इवांका ट्रंप और पत्नी का नाम है मेलानिया ट्रंप। ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं और उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस, इनका नाम है मनीषा सिंह। जीएसटीएन यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क जो है, इन्होंने एक कंपोजिशन स्कीम बनाई है, यानी जो छोटे टैक्स पेयर हैं जिनका टर्नओवर इतने रुपए तक का है, उन्हें हर महीने जीएसटी नहीं फाइल करना पड़ेगा। साल में सिर्फ 4 बार अपना जीएसटी रिटर्न भर सकते हैं वो। तो कितने रुपए तक? अगर आप 75 लाख रुपए तक आपका टर्नओवर है पूरे साल का, तो आपको हर महीने जीएसटी फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने एक त्रिपक्षीय ट्राइपार्टाइट एमओयू साइन करा है हमारे नागरिक उड्डयन विभाग के साथ और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ? ये उड़ान स्कीम को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो कौन से राज्य की बात हो रही है? ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, एक है माउलिंग और दूसरा है नामडाफ। तो नामडाफ को नामेरी के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, नामेरी है असम में। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। उड़ान बोलते हैं उड़े देश का आम नागरिक। इसके तहत पहली फ्लाइट चली शिमला से दिल्ली। इनमें से कौन सी पहली महिला है जिन्होंने एक वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है मोटरसाइकिल रेस, जो पुर्तगाल के अंदर हुई थी? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। यहाँ के एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। और ये स्पेन की है, इनका नाम है आना करास्को। स्पेन की एक खिलाड़ी और याद रखिए जो पूछ सकते हैं, बैडमिंटन की खिलाड़ी है, इनका नाम है कैरोलिना मारिन। इनमें से कौन सी टीम है जो डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं कर पाई वर्ल्ड कप के लिए? ये अपना पहला वनडे मैच हार गई इंग्लैंड से और काफी बुरी फॉर्म में चल रही है। अब ये वनडे के लिए इन्हें प्लेऑफ्स खेलने पड़ेंगे। 8 ऑटोमेटिक टीम होती हैं जो क्वालिफाई कर जाती हैं। तो 8वीं टीम जो वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर गई वो है श्रीलंका की टीम। जिस टीम की मैं बात कर रहा हूं जो डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं कर पाई वो है वेस्ट इंडीज की टीम। तो ये उन 8 टीमों में नहीं है जिन्हें ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिला है। अब इन्हें प्लेऑफ्स खेलने पड़ेंगे। आयरन यूनियन 5 ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो अभी स्टार्ट हुई है। कौन से 2 देशों के बीच में हो रही है? ये हो रही है संयुक्त अरब अमीरात यूएई और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो आंसर है 2 और 3। यूएई की राजधानी है आबू धाबी। हमारी केंद्र सरकार ने अभी अभी अप्रूव करा है कि हमारे जो 17 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रेस हैं उन्हें मर्ज करके अब बना दिए जाएंगे सिर्फ कितने? तो आंसर है सिर्फ 5। अभी कौन कौन से बनेंगे? एक बनेगा राष्ट्रपति भवन, दूसरा मिंटो रोड और मायापुरी, ये 3 है नई दिल्ली के। एक है कोलकाता का जिसका नाम है टेम्पल स्ट्रीट और एक है महाराष्ट्र का जिसका नाम है नासिक। तो ये है 5 जीआईपी। इनमें से ब्राजील की पहली महिला प्रोसिक्यूटर जनरल कौन बनी है? इन्हें अपॉइंट किया वहां के राष्ट्रपति मिशेल टमेर ने। इन्हें फोटो में आप यहां देख सकते हैं। ब्राजील हिस्सा है ब्रिक्स का, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है काफी ब्राजील। और ब्राजील में की राजधानी है रियाल। और जिस महिला की मैं बात कर रहा हूं इनका नाम है राकेल डॉज। चीन ने अभी अभी
तिब्बत से लेके कौन से देश के बॉर्डर तक रोड बनाया है 40 किलोमीटर का। ये काफ़ी बड़ी खतरे की घंटी है भारत के लिए, क्योंकि मिलिट्री बेस भी हो सकता है आगे जाके। ये देश है नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देवबा और वहाँ की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखिए। और देश जो है वो है चाइना। पांचवा, काजू इंडिया 2017। ये एक फेस्टिवल हुआ, काजू एक्सपोर्ट का जो प्रमोशन काउंसिल है उन्होंने ऑर्गेनाइज करा। कहाँ पे किया? काजू को इंग्लिश में बोलते हैं कैशू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये हुआ गोवा में। गोवा की गवर्नर है मृदुला सिन्हा और गोवा में है भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। सो गोवा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर पारिकर। कितने मेडल भारत के तैराकों ने जीते, इंडियन स्विमर्स ने जीते 9th एशियन एज ग्रुप एक्वाटिक चैंपियनशिप जो ताशकंद के अंदर हुई थी, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ये। कितने जीते? हमने जीते 8 गोल्ड मेडल, 15 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज मेडल, तो टोटल जीते 47 मेडल। हमारे कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने इनॉग्रेट करा, उद्घाटन करा, राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ एक एग्रीकल्चर के ऊपर राबी क्रॉप्स को लेके। ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ नई दिल्ली में। और राबी क्रॉप होती हैं वो क्रॉप जो विंटर सीजन के अंदर ग्रो होती हैं, जैसे गेहूं। इनमें से नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो बोर्ड है उसके इंटरिम चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? इन्होंने रिप्लेस किया मिस्टर एम बालाचंद्रन को। इनका नाम है मिस्टर बी संबा मूर्ति। 50 देशों ने अभी अभी साइन करा एक एग्रीमेंट कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करेंगे। नाभिकीय ऊर्जा से जो निर्मित वेपन है उन्हें बैन करेंगे। पहला कंट्री कौन सा था जिन्होंने ये साइन करा है? ये 120 देश हैं जो जिन्होंने अप्रूव करा है न्यूक्लियर वेपन बैन ट्रीटी जुलाई 2017 में, और 50 ने ऑलरेडी साइन कर दिया है। पहला देश जिसने साइन किया वो है ब्राजील। कौन से मशहूर शेफ हैं, खाना बनाने वाले जिन्हें बोलते हैं बेरा या शेफ, जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सरकार ने फूड स्ट्रीट के लिए? फूड स्ट्रीट ये एक क्यूरेटेड फूड एक्सपीरियंस जोन बनेगा, नई दिल्ली के अंदर नवंबर में होगा, आयोजित होगा, ग्लोबल फूड फेयर होगा ये। इनका नाम है संजीव कपूर, जो पहले खाना खजाना का एक फेमस प्रोग्राम आता था उससे काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। बीसीसीआई ने पद्म भूषण अवार्ड के लिए किसका नामांकन किया है, किसका नाम भेजा है? इन्होंने भेजा है MS धोनी का नाम। MS धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। MS धोनी ने अभी अभी रिकॉर्ड तोड़ा, कुमार संगकारा का 100 स्टंपिंग किए। अखिला धनंजय नाम के खिलाड़ी की स्टंपिंग करके इन्होंने कुमार संगकारा के 99 स्टंपिंग का रिकॉर्ड तोड़ा वनडे मैचेस में। भारत, जापान, US इन तीनों ने मिलकर एक अभी अभी फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग करी है, जहां पे तीनों के जो विदेश मंत्री हैं वो मिले। ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? ये मीटिंग हुई न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क जो कि यूनाइटेड नेशन और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। और इंडिया, जापान, US तीनों मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है मालाबार, इंडो ओशन के अंदर। कैबिनेट ने अभी अभी अप्रूव करा है पेमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। इसमें कितने दिन के इक्विवेलेंट वेजेस मिलेंगे नॉन गैजेटेड रेलवे एम्प्लॉइज को? नॉन गैजेटेड रेलवे एम्प्लॉइज को 2017 वित्तीय वर्ष के लिए ये इक्विवेलेंट होंगे 78 दिन के। लेकिन इसमें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स नहीं है। नए रेल मंत्री हैं हमारे पीयूष गोयल, जो हमारे कोल मंत्री भी हैं, कोयला मंत्री। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विशाखा जिला नवनिर्माण समिति के साथ मिलकर 100 ग्रेविटी फेड वाटर सप्लाई सिस्टम बनाएगी विशाखापट्टनम के अंदर, जो आंध्र प्रदेश का एक तट के ऊपर एक वो है, डिस्ट्रिक्ट है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में है। इसका नाम है इन्फोसिस फाउंडेशन। इन्फोसिस फाउंडेशन। और इन्फोसिस में आप जानते हैं विशाल सिक्का ने रिजाइन कर दिया था, जो इसके CEO थे। उनकी लड़ाई हो गई थी नारायण मूर्ति के साथ। इनमें से कौन सा NGO है जिसने 2017 का इक्वेटर प्राइज जीता? महिला फार्मर्स के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है। ये NGO बहुत फेमस है, इसका नाम जरूर आएगा एग्जाम में, क्योंकि इन्होंने पिछले साल यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC का, जिसे बोलते हैं मोमेंटम फॉर चेंज लाइट हाउस एक्टिविटी अवार्ड भी जीता था। इनका नाम है स्वयं शिक्षण प्रयोग। इनमें से भारत की कप्तानी कौन करेंगे? भारतीय टीम की कप्तानी अंडर 17 वर्ल्ड कप जो भारत में हो रहा है अभी फुटबॉल का, और इसका फाइनल खेला जाएगा सॉल्ट लेक स्टेडियम में, जो मोहन बागान फुटबॉल क्लब का होम ग्राउंड है कोलकाता के अंदर। तो कौन कप्तानी करेगा? अमरजीत सिंह। हैरी डीन स्टैंटन, इनका निधन हो गया। ये मशहूर क्या थे? तो ये थे मशहूर एक्टर। इन्होंने एलियन एंड पेरिस, टेक्सास जैसी फिल्मों में काम किया है। सो आंसर है फिल्म इंडस्ट्री। इनमें से कौन सी लोकेशन है जो दुनिया की 10वीं सबसे महंगी ऑफिस स्पेस बन गई है पूरी दुनिया के अंदर? ये है कनॉट प्लेस। भारत की एक और है पूरी दुनिया में जो 16वें नंबर पे है, इसको बोलते हैं बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। नंबर 1 पे है हांगकांग सेंट्रल। ये है दुनिया की सबसे महंगी ऑफिस वाली जगह। कनॉट प्लेस पूरी दुनिया में 10वें नंबर पे सबसे महंगी ऑफिस स्पेस जगह है। सरकार ने डिसाइड करा है कि वो एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाएंगे जिससे स्कूल्स के अंदर बच्चों की सुरक्षा पे ध्यान दिया जा सके, क्योंकि गुड़गांव के रियान स्कूल में शुभम नाम का एक लड़का है, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। तो इसके लिए कमेटी बनाई है। उसमें कितने मंत्रालय के लोग होंगे, कितनी मंत्रालय होंगे उसमें होंगे 6 मंत्रालय के रिप्रेजेंटेटिव। ये 6 मंत्रालय होंगे HRD यानी जो एजुकेशन का होता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट और ट्राइबल अफेयर एंड माइनॉरिटी अफेयर।
इनमें से उस कैंपेन का क्या नाम है जो ओला ने चलाया है कर्नाटक स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलके, जिससे हम रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म करेंगे, यानी कि जो पर्यटन है उसको रेस्पॉन्सिबल बनाएंगे। इसका नाम रखा है घूमो रेस्पॉन्सिबली। ओला कंपनी दो पर्सन है जिन्होंने मिलकर शुरू करी थी, भाविश अग्रवाल और रोहित भाटी, लेकिन अभी इसके सीईओ हैं भाविश अग्रवाल। इनमें से भारत की वो कौन महिला है जिन्होंने वुमेन्स पेंटाथलॉन में गोल्ड मेडल जीता है, 5th एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट्स गेम्स जो असगाबाट में हुए थे। असगाबाट जो है ये कौन से देश की राजधानी है, कमेंट्स में लिख के बताइए। इनका नाम है पूर्णिमा हेम्ब्रम। कौन सा पेमेंट बैंक है जिन्होंने अभी अभी अपना एक मोबाइल बैंकिंग ऐप शुरू करा है जिसका नाम है बी पे लॉन्च करा है फिनो पेमेंट बैंक ने। फिनो पेमेंट बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं उनका नाम है ऋषि गुप्ता। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने एक मल्टी ईयर डील साइन करी है जीई के साथ, ये इनका प्राइमरी सूचना प्रौद्योगिकी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको संभालेगी। ये कंपनी है डेल और इसके जो सीईओ हैं वो है माइकल डेल। अमेरिका ने अभी अभी इनॉग्रेट करा पहला अमेरिकन मिलिट्री बेस कौन से देश के अंदर, अमेरिका ने मिलिट्री बेस बनाया है। एक और बात याद रखिए, अमेरिका का एक मिलिट्री बेस है गुआम, जिसको नॉर्थ कोरिया ने परमाणु बम से उड़ाने की धमकी दी है, तो इसका नाम है गुआम। और अमेरिका में अभी 3 साइक्लोन भी आ चुके हैं, एक आया पहले हार्वे, फिर आया था जिसको बोलते हैं इरमा, और फिर अभी आया है मारिया। इरमा सबसे ज़्यादा इनमें ताकतवर था, ये था कैटेगरी 5 स्टॉर्म। और जिस देश की मैं बात कर रहा हूँ वो है इजराइल। इसके प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, राष्ट्रपति हैं रूबेन रिवलिन, मुद्रा है शकेल और राजधानी है जेरूसलम। इनमें से कौन व्यक्ति हैं जिन्हें ट्विटर ने अपना सीनियर डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट बनाया है? ट्विटर के जो सीईओ हैं वो हैं जैक डॉर्सी, जो इनके वन ऑफ द फाउंडर्स भी हैं। तो इन व्यक्ति का नाम है श्री राम कृष्णन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2 पहाड़ कौन से प्लेनेट के ऊपर, उनका नाम रखा है तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलरी के नाम पे, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। तो इसका ये कौन से प्लेनेट पे है? ये ड्वार्फ है, यही आपका जो हिंट है, ड्वार्फ प्लेनेट है ये। तो ये है प्लूटो। प्लूटो को हम प्लेनेट नहीं मानते, लेकिन ये ड्वार्फ प्लेनेट मानते हैं हम इसे, यानी छोटा है काफ़ी ये प्लूटो। सो आंसर है प्लूटो। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने 2 ट्रस्ट हैं जिनको ये परमिशन दे दी है कि वो डेट सिक्योरिटी इशू करके पैसा मार्केट से उठा सकते हैं। कौन से 2 ट्रस्ट हैं ये? सेबी के चेयरमैन हैं अजय त्यागी, और ये 2 जो फंड जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो हैं ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सो आंसर है 1 और 2। डॉक्टर के.एस. चुग, इनका निधन हो गया। इन्हें हम भारत में किस चीज़ का जनक कहते हैं? ये है नेफ्रोलॉजी के जनक, यानी नेफ्रोलॉजी मतलब किडनी से रिलेटेड जो विज्ञान है उसको बोलते हैं, और ये पीजीआई चंडीगढ़ में इसी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी थे। कौन से हमारे मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर, जिन्होंने 13वीं मीटिंग अटेंड करी इंडो कजाक इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की जो अस्ताना में हुई थी? कजाकिस्तान के साथ हमारे, मैंने बताया चेन्नई में उन्होंने ऑफिस खोला है, 25 साल पूरे हुए डिप्लोमेटिक टाइज के, और ये अटेंड करी धर्मेंद्र प्रधान ने। याद रखिए धर्मेंद्र प्रधान हमारे तेल और गैस के मंत्री हैं, ऑयल एंड गैस, लेकिन अभी अभी इनको और बना दिया गया है स्किल डेवलपमेंट का मंत्री। पहले हमारे स्किल डेवलपमेंट के मंत्री थे राजीव प्रताप रूडी, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। मशहूर अमेरिकी बॉक्सर जेक लामोटा, इनका निधन हो गया। इनके ऊपर कौन सी फिल्म बनी है इनके जीवन के ऊपर? इस फिल्म का नाम है रेजिंग बुल, और इसमें रॉबर्ट डी नीरो ने भूमिका निभाई है जेक लामोटा की, और इस फिल्म को डायरेक्ट करा है मशहूर डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेज़े ने। सरकार जो है वो कितना पैसा इन्वेस्ट करेगी जो पोषण देने के लिए प्रेग्नेंट महिलाओं को, लैक्टेटिंग वुमेन को, और जो 0 से 6 साल के उम्र के बच्चे हैं उनको, और आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल हैं, यानी जो 14 से 18 साल की लड़कियां हैं जो स्कूल में नहीं जा रही, उनके ऊपर, उनके पोषण के लिए सरकार खर्चा करेगी 12,000 करोड़ रुपए। हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्री हैं मनिका गांधी। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है, इन्होंने एक जो टाइम पीरियड रखा है वो बढ़ा दिया है स्कीम का, स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव। ये कौन से राज्य के लिए इन्होंने बढ़ाया है? ये इन्होंने सिर्फ इस राज्य के लिए बढ़ाया है, सबके लिए नहीं बढ़ाया है, और ये इन्होंने 31 दिसंबर 2018 तक कर दिया है। ये राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने लॉन्च करा है पीपल फर्स्ट नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन? यहाँ पे जो नागरिक हैं इस राज्य के वो अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। ये राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है राजीव गांधी नेशनल पार्क। इसके अलावा एक और है जिसे बोलते हैं श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, और एक है पापी कोंडा नेशनल पार्क। समझने वाली बात यह है, राजीव गांधी नेशनल पार्क पूछें तो वो है आंध्र प्रदेश में, संजय गांधी नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में, और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है तमिलनाडु में। कैबिनेट ने अभी अभी अप्रूव किया है 3 होटल, उन्हें अब सरकार उन पर कब्जा कर लेगी। इनमें से वो कौन सा होटल नहीं है? ये आईटीडीसी यानी इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत अब वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आ जाएंगे। तो इनमें से कौन सा होटल नहीं है? वो जयपुर अशोक जयपुर में है, ललिता महल पैलेस भी है, और डोनी पोलो अशोक ईटानगर में भी है। सो आंसर है नीलाचल अशोक पुरी में, ये वो होटल नहीं है। 3 भारत के बिजनेसमैन हैं जिन्हें दुनिया के 100 ग्रेटेस्ट लिविंग बिजनेस माइंड में जगह मिली है। इनमें से वो कौन नहीं है?
लक्ष्मी मित्तल हैं आर्सलर मित्तल के सीईओ हैं ये। विनोद खोसला सन माइक्रो सिस्टम के को फाउंडर हैं, ये भी हैं। मुकेश अंबानी नहीं है, सो आंसर है मुकेश अंबानी। रतन टाटा आप जानते ही हैं, इस वक्त ये चेयरमैन एमरिटस की पोजीशन पे हैं टाटा के, और चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन। मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभी अभी पेंशन अदालत शुरू करी है। कौन से शहर के अंदर? ये पेंशन अदालत हुई है शुरू नई दिल्ली के अंदर, और इन्होंने अनुभव अवार्ड भी दिए इस ओकेजन पर। भारत ने अभी कौन से देश को रिप्लेस कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है? भारत अब बन गया है पूरी दुनिया में टॉप रिटेल डेस्टिनेशन 2017 में ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। भारत ने चीन को पीछे छोड़ के नंबर 1 पोजीशन हासिल की। अब ये बताइए कि जो अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बनेगा उसमें भारत के एडवाइजर कौन होंगे? ये टोक्यो के अंदर रहते हैं, इनका नाम है संजीव सिन्हा। आईआईटी कानपुर के पढ़े हुए हैं और ये टाटा के में पहले एग्जीक्यूटिव थे। भारत ने अभी अभी एक एमओयू साइन करा है। भारत कौन से कंट्री के अंदर अपना थोंडामन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर इसे अपग्रेड कर रहा है? भारत अपग्रेड करेगा, ये श्रीलंका के अंदर है ये, और श्रीलंका के अंदर ये जगह है जिसको बोलते हैं नुवारा एलिया नाम का डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे श्रीलंका में भारत एक पोर्ट भी बना रहा है जिसका नाम है ट्रिनकोमाली। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं मैत्रीपाला सिरिसेना और प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमसिंघे। राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरी कोटे। तो ये थे इस हफ्ते का दूसरा भाग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। इस वीडियो के दौरान मैंने कई आपसे क्वेश्चन पूछे, और एक बार मैं फिर रिमाइंड कर देता हूं आपको, 28 तारीख तक हमारी नवरात्रि सेल है। अगर आप उसका लाभ लेना चाहते हैं तो फिर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर studiiq.com पर जाकर ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।